फिर वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या नहीं है, फिर यू कैन से अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मतलब बेसिकली अगर मैं वो घर खरीदने का तो मैं भाई घुस जाऊंगा उसके अंदर एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे को बेस्ट घर मिले, राइट। नाउ इफ़ आई टेल यू, अगर मेरे को घर लेना है, मैं क्या करूँगा मालूम है? मैं घर बाहर निकलूँगा, मेरे को दिख रहा है हाँ चल ठीक है घर बना है उधर, एक काम करते ले लेते। डू यू थिंक आई विल डू समथिंग लाइक दिस? नो। बट वेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, लोग क्या करते हैं मालूम है? लोगों को चार्ट पे कैसा भी ट्रेड दिखता है लोग लेते हैं। सी देखो, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। स्टार्टिंग में ना, जब लोग स्टार्ट करते हैं ना ट्रेडिंग, पीपल एक्सपेक्ट कि ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। अरे भाई पैसा लगाएंगे, पैसा बढ़ेगा, प्रॉफिट कमाएंगे, अमीर बन जाएंगे। स्टॉप, ऐसा नहीं होता। सी, ट्रेडिंग इज सपोज टू बी बोरिंग बिकॉज ये एक प्रोसेस है एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ट्रेडिंग बिकम्स बोरिंग एंड इट शुड बी बोरिंग। देखो, ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है कि इट हैज़ टू बी अ प्रोसेस, इट हैज़ टू बी अ सिस्टम। अगर ट्रेडिंग से आपको एक्साइटमेंट आ रहा है, थ्रिल आ रहा है, या ट्रेडिंग से आपको सैडनेस आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। ट्रेडिंग शुड बी इमोशनलेस। एक भी इमोशन नहीं होना चाहिए, वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। इमोशन नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में, बिकॉज वेन इट इन्वॉल्व्स इमोशन यू डू स्टूपिड मिस्टेक्स। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको अगर एकदम कॉन्क्रीट साइकोलॉजी चाहिए, यू हैव टू लर्न हाउ टू कॉम्बैट योर इमोशंस। ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग जर्नल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट योर इमोशंस। बट आई वॉज टेलिंग यू कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट मत एक्सपेक्ट करना, एटलीस्ट 1-1.5 साल में तक तो प्रॉफिट बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करना। और स्टार्ट जब करोगे, स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आई वुड से 10,000 से आप कोई भी मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो, एनी फाइनेंशियल मार्केट। 10,000 इज मोर देन इनफ। 10,000 से ऊपर से मत स्टार्ट करना। क्यों मालूम है? एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ। लेट्स से आप 10,000 से स्टार्ट करते हो, मैं 10 लाख से स्टार्ट करता हूँ, राइट। हम लोग दोनों सेम गलतियाँ करते हैं, हम लोग दोनों अपना आधा कैपिटल गवा के बैठ जाते हैं। आपके पास 5,000 बचे, मेरे पास 5 लाख बचे। लॉस किसका बड़ा हुआ? मेरा बड़ा हुआ। मैं 5 लाख लूज़ किया, आपने 5,000 लूज़ किया। मिस्टेक्स किसकी है ज़्यादा? किसी की नहीं, सेम मिस्टेक्स है। लेसन्स किसको ज़्यादा मिले? किसी को नहीं, सेम लेसन्स मिले। जो आप 10,000 से ट्रेड करके लेसन्स ले रहे हो, वो मैं 10 लाख से ट्रेड लेके लेसन्स किया। बट मैंने कितना लॉस किया? 5 लाख। आपने कितना लॉस किया? 5,000। स्टार्ट ऑफ विथ स्मॉल कैपिटल, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो। एंड इफ लेट्स से यू आर ट्रेडिंग, आपको थोड़ी बहुत सक्सेस दिखी है या तो आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, आई वुड एडवाइस यू कि स्विच बैक टू लोअर कैपिटल। प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस को फॉलो करो, आपकी साइकोलॉजी ऐसे ही स्ट्रांग होगी। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, यूट्यूब चैनल पे 6-7 महीने पहले मेरा कैपिटल, वो टाइम पे मैं 3-4 लाख से ट्रेड कर रहा था। आई ड्रॉप्ड डाउन माई कैपिटल टू 25,000। फिर 25,000 से मैंने स्टार्ट किया ट्रेड करना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू पॉलिश माई साइकोलॉजी। एवरी मंथ मैंने PNL शेयर किए, ऑलमोस्ट फॉर लाइक 6 months इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट वाई डिड आई डू दैट? टू पॉलिश माई साइकोलॉजी। देखो, ये बात मैंने मेरे एक यूट्यूब वीडियो में बोला है, दैट नंबर्स आर इररिलेवेंट। इफ़ यू ट्रेड विथ 5 million और इफ़ यू ट्रेड विथ $500, दोनों को सेम ही सिस्टम लगेगा। द नंबर्स आर इररिलेवेंट। आपके पास अगर एक प्रोसेस है, आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी है, बात उधर ख़त्म हो जाती। यू बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू हैव अ प्रोसेस एंड यू हैव अ स्ट्रैटेजी रेडी। प्रोसेस अगर हो रहा है ना, ख़त्म, बात ख़त्म हो जाती है उधर। फिर नंबर्स आर इररिलेवेंट, फिर पैसा आपके लिए कमोडिटी हो जाएगा। कि अभी आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसका नाम समीर है। ही इज़ बिन ट्रेडिंग इन ऑलमोस्ट फॉर 15 years। वो मेरे को अपनी स्टोरी बता रहा था कि मैं पहले स्टार्ट किया, ही लॉस्ट अबाउट $3,500 15 years बैक। 3,000-4,000 का उसका लॉस हुआ उस स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। तो उसके बाद ही स्टार्टेड वेरी स्मॉल अगेन, to polish his psychology, to focus on the process. When he started small, he started seeing good results. Then he met one guy, and that guy told him, I want you to trade for me. He was like, no, 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 मेरे को नहीं करना है trade. But then the guy told him, let's start small. The guy gave him $10,000, and he was like, इससे trade कर. Then when he started getting more and more confidence, he gave him $100,000. Then he gave him $1 million. Today he is trading with $10 million. And there's another, a really, really good thing that I liked about him. Actually, a cheat code that he told me.
बेसिकली ही इज़ मैनेजिंग $10 million टुडे, टू दिस डे. बट आप उसके अकाउंट में देखोगे ना, उसके फ़ोन में आप अगर अकाउंट खोलोगे उसके ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको सिर्फ $10,000 का अकाउंट दिखेगा या $100,000 का अकाउंट दिखेगा. मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है, तू सब एक अकाउंट में क्यों नहीं ट्रेड करता है. ही टोल्ड मी, आई डोंट लाइक टू सी मिलियंस इन माई PNL, आई डोंट लाइक टू सी मिलियंस इन माई अकाउंट. आई एम कंफर्टेबल विद अ स्मॉलर नंबर, बिकॉज मेरे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उसकी साइकोलॉजी जो है, ही इज़ फाइन विथ स्मॉलर नंबर्स, एंड दैट इज़ वॉट द केस शुड बी विथ एवरी वन. तो देन आप पूछोगे कि यार ये फिर इतना ज़्यादा पैसा एक साथ कैसे मैनेज करता है. बेसिकली उसके पास एक मास्टर अकाउंट है, एंड वो मास्टर अकाउंट में जो वो ट्रेड्स लेता है, वो सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली बाकी के सारे अकाउंट्स में कॉपी हो जाते हैं. तो बेसिकली ही इज ट्रेडिंग $10 million in, let's say you can say, 100 accounts of $100,000. I'm not sure with the whether the math was right, but आपको मेरा point समझ में आ रहा होगा. Again, 15 years of experience, and he's doing this. If he wants, he can easily put all 10 million into one account and trade. But process, psychology, emotional stability. देखो, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, दैट एवरीवन इज़ वेरी डिफरेंट एंड एवरीवन विल हैव डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. बट आपको मैं एक यूनिवर्सल सोल्यूशन दिया हूँ कि आपको देखो, दो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी विथ योर साइकोलॉजी. फर्स्ट चीज़ इज लॉजिक एंड फैक्ट्स. अगर मैं एंट्री लिया हूँ, अगर मेरे को ऐसा अंदर से अर्ज आ रहा है कि चलो एग्जिट करते हैं, आई विल आस्क माई सेल्फ, डू यू हैव एनी लॉजिक और फैक्ट्स विच से दैट यू शुड एग्जिट ओवर हियर. द आंसर वुड बी नो, बिकॉज मेरे अंदर से इमोशंस आ रहे हैं एंड दैट इज कॉजिंग मी टू एग्जिट. आंसर विल बी नो, आई विल नॉट एग्जिट. स्टार्टिंग में क्या होगा मालूम है, स्टार्टिंग में आप कर दोगे एग्जिट, दिस इज वॉट विल हैपन. बट देन you need to maintain your trading journal and you need to ask, were there any logical reasons for this exit, were there any logical reasons for this entry, any logical reasons for this trading decision. If the answer is no, write down in your journal, and then आप जब अपनी जर्नल देखते रहो, उससे क्या होगा, बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार a lot of my decisions are not logical, they are emotional, and then that's how you will start on growing. Because एकदम स्टार्टिंग में नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, नहीं होगा. नो मैटर वॉट, और नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ ट्रेडर यू आर, नो मैटर हाउ गुड योर मेंटोर इज, नहीं होगा. एंड नो वन विल टेल यू दिस. एक्चुअली क्या होगा मालूम है, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे, यू विल नॉट लर्न इट. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मैं चाहूँ तो आपको हर एक चीज़ बता सकता हूँ जो मेरे को मालूम है, बट दैट विल नॉट गारंटी कि आप ट्रेडर बनोगे, राइट. तो दिस वॉज वन सोल्यूशन कि इफ़ यू आर हैविंग साइकोलॉजिकल इश्यूज, यू शुड आस्क योर सेल्फ कि भाई ये चीज़ में लॉजिक या फैक्ट्स है या नहीं है. द आंसर इज नो, यू आर डूइंग इट रॉन्ग. सेकेंड सोल्यूशन वुड बी, अगर आपको कोई ट्रेडिंग प्रॉब्लम में कोई ट्रेडिंग प्रॉब्लम हो रही है, यू शुड कंपेयर दैट विद अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. जैसे कि लेट्स से यू आर ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेने की आदत हो गई है. नाउ कंपेयर दैट विद अ रियल लाइफ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग अगर ट्रेड ले रहे हैं एंड इट्स नॉट गोइंग वेल, do you keep on taking trades? Yes, people do that. Now let's take a real life example. अब समझ लो अगर मैं एक गड्ढे में फंसा हुआ हूँ, राइट, इफ आई एम स्टक इन अ होल, आई वॉन्ट टू गेट आउट. डू यू थिंक डिगिंग डीपर इज गोइंग टू गेट मी आउट? Hell no, that's basically worsening my situation. That is what over trading is. कि भाई पहले तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो सही से, आप अपने रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हो, उसके बाद यू आर लूजिंग मनी. ऑन टॉप ऑफ दैट यू वांट टू टेक मोर एंड मोर ट्रेड्स विच विल इवेंचुअली लूज मनी बिकॉज यू आर इमोशनल. तो डू यू थिंक इफ आई एम स्टक इन अ होल, digging that hole even deeper, what will that do? Will that get me out? No, that will take me even deeper in a bigger problem. उसके बाद I gave you another example कि यार मेरे को घर लेना है, तो how will I do it? I will do my research, I will do my due diligence. After a lot of research and confirmations, I will buy my house. But when it comes to trades, people sacrifice on the quality. People sacrifice on the quality of the trades. See, if you sacrifice on the quality of your trades will sacrifice the quality of your profits. समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है दैट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है
जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दो सोल्यूशन हैं, यूनिवर्सल सोल्यूशंस. दिस विल हेल्प यू विथ एवरीथिंग. फर्स्ट इज यू हैव टू आस्क, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इमोशन को कॉम्बैट करना है लॉजिक एंड फैक्ट से. सेकेंड थिंग, इफ यू फील दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू शुड कंपेयर दैट विद अ रियल लाइफ सिनेरियो, and then that will give you some idea कि यार whether you are doing it right or wrong. Because again, if trading is a business and you start off with trading and you start off with a real life business, let's say आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो $1,00,000 से और बिजनेस स्टार्ट करते हो $1,00,000 से. पहले दिन के बाद ऑन द सेकेंड डे, डू यू थिंक द प्राइस, यू कैन से योर कैश विल गो अप और गो डाउन इन ट्रेडिंग? नॉर्मली पीपल सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि ऊपर जाएगा. But in a real life business, you have to buy furniture, you have to rent the place, you have to pay electricity, you have to buy appliances, you have to buy stock, you have to pay employees. कैसे ऊपर जाएगा प्राइस? कैसे ऊपर जाएगा मेरा कैश? जब मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरा कैश ऊपर कैसे जाएगा? I have expenses, I have to pay a lot of fees, I have to pay a lot of bills. But in trading, people expect the opposite. People सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई, but so another way to look at your losses is to look at it as market fees, tuition fees. Ki, like I told you, in a real business, what happens when you start off, you have to pay a lot of fees, you have to pay a lot of bills, you have to pay a lot of expenses. Same thing, आप उस mindset को आप trading में लेके आओ कि okay, start किया हूँ मैं, मेरे को losses हो रहे हैं. These losses are tuition fees that I'm paying to the market, because हर एक loss आपको एक lesson देगा. ठीक है, अभी लॉस हो गया, ओके, मेरे को लेसन समझ में आया कि मैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत मार्क किया हुआ था. ओके, सो बेसिकली 1,000 का लॉस हुआ, मैंने मार्केट को 1,000 रुपये पे किए टू टीच मी दैट आई मार्क्ड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रॉन्ग. सी नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू जर्नल योर लॉसेस, यू हैव टू जर्नल द रीजंस यू मेड द मिस्टेक, बिकॉज अगर आप जर्नल नहीं करोगे यू विल नेवर फाइंड आउट. तो एवरी लॉस इज गोइंग टू टीच यू समथिंग, एंड वो लर्निंग अगर आप नहीं ले रहे हो, बेसिकली आपकी जो मार्केट फीस है वो वेस्ट हो रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बॉट दिस कोर्स एंड आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे हो कहीं भी, इट्स बेसिकली गोइंग टू वेस्ट, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन यू आर मेकिंग लॉसेस इन द मार्केट, you have to understand and you have to make sure that आप कोई भी लॉस अगर कर रहे हो तो उस लॉस से एक लर्निंग निकाल रहे हो, उस लॉस से एक लर्निंग अब्जॉर्ब कर रहे हो. दैट इज बेसिकली यू यूटिलाइजिंग द मार्केट फीस यू पेड टू द मार्केट, विच इज नथिंग बट योर लॉस. So I believe this is pretty much it what you need in order to have a good psychology. And another thing I would say is trading plan, trading journal तो है ही, but you should always have a set of rules. Set of rules like for trading कि मैं दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, मैं दिन में मेरा अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा दिन के लिए, अगर हफ्ते में 6 स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं हफ्ते के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, और आई वॉन्ट रिस्क मोर दैन 2% एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन ट्रेडिंग के लिए भी आपके रूल्स होने चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम के आपके लिए रूल्स होने चाहिए कि ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो मैं बाय करूँगा, ये होगा वो होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड एवरी वन इज़ डिफरेंट, तो मैं आपको एक वो नहीं दे सकता कि आपको कैसे एक रूल सेट करना है एंड ऑल दैट स्टफ. ये सारी चीज़ यू विल फिगर आउट ऑन योर ओन एज योर जर्नी प्रोग्रेसेस. But I would also say कि every trader should have a set of rules for entering the trade, for taking a trade, and then overall rules कि ठीक है मैं इतना रिस्क नहीं करने वाला हूँ, मैं ये नहीं करने वाला, मैं वो नहीं करने वाला. So 3 things in total आपको मैंने बताई है. First thing is have a set of rules. Second thing is combat emotion with logic and facts. Third thing is अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है in the world of trading, try to compare it with real life scenarios and I'm sure you will get your answer. So this is the most important thing, because आगे जाके आपको बहुत सारे psychological problems होने वाले हैं, and how you deal with those psychological problems, that it will determine whether you will become a successful trader or not. तो ये बहुत ज़्यादा important चीज़ें हैं, because again आपने अगर साइकोलॉजी पर पॉलिश नहीं किया तो आपके टेक्निकल्स कोई काम के नहीं है. So yeah, that's pretty much it for this session. I hope you will get a good idea of how to combat your trading psychology, and I'm very very sure you will watch this again and again, because अभी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, and when it comes to complete beginners, right, आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ. So when you experience this, आपको मेरी बातें याद आएगी, and then you will come back to this video and you will watch it again, you will watch it again, you will watch it again. So I'll see you again definitely in the same video.